दोस्तों, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने से पहले ये लगातार बताते आ रहे थे कि अमेरिका के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है उनके ऊपर वो टैरिफ्स लगाने वाले हैं अगर उन्हें एक अच्छी डील नहीं मिलती है। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के बाद भी वो वही बोल रहे हैं। जैसे कि आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि ट्रंप ये बता रहे हैं कि वो मैक्सिको, कनाडा और चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगा सकते हैं। और ये टैरिफ्स जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली प्रेसिडेंट बन जाएंगे उस दिन से चालू हो सकता है। उसी तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी टैरिफ्स लगाने की बात की है। दोस्तों, ये जो चारों कंट्रीज है ये गोल्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो 2023 के सर्वे के अनुसार चाइना दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का पहला प्रोड्यूसर है। ऑस्ट्रेलिया गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। कनाडा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और मैक्सिको दुनिया का सातवां सबसे बड़ा गोल्ड का प्रोड्यूसर है। यानी कि ये जो चारों कंट्रीज जिनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं या फिर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, ये चारों कंट्रीज दुनिया की टॉप 7 गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आती है। चाइना, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तो टॉप 4 कंट्रीज के अंदर आती है। तो दोस्तों, इनके ऊपर अगर डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से ही टैक्स या फिर टैरिफ लगाते हैं तो मुझे लगता है गोल्ड उसी तरह से सिल्वर की कीमतों के ऊपर एक बड़ा असर भी आ सकता है। चलो ये वीडियो से पता करने की कोशिश करते हैं कि ये संभावनाएं क्या है। मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप इन कंट्रीज के ऊपर जो दुनिया के गोल्ड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर से टैरिफ लगाते हैं तो क्या हो सकता है। दोस्तों, कृपया ध्यान में रखें, डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से ही इनके ऊपर टैक्स लगाते हैं कि नहीं, ये तो हमें जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे उस दिन ही पता चलेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये स्टेटमेंट दिया है उस वजह से गोल्ड की कीमतों के ऊपर, उसी तरह से सिल्वर की कीमतों के ऊपर क्या असर आ सकता है, चलो एक बार ये वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, गोल्ड की माइनिंग उसी तरह से रिफाइनिंग अलग अलग जगह हो सकती है। उसी तरह से जब इससे कॉइन्स और बार्स बनते हैं तो उसे एक न्यूट्रल जगह भी स्टोर किया जा सकता है, जैसे कि लंदन और सिंगापुर। समझो गोल्ड को चाइना, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और कनाडा में माइन किया गया, हो सकता है उसे रिफाइन दूसरी किसी कंट्री में किया जाता है और जब इससे कॉइन और बार्स बनते हैं तो उसे लंदन या फिर सिंगापुर में स्टोर किया जाता है। लेकिन जब आप कोई भी गोल्ड या फिर बार्स अपने कंट्री में लाते हो तो उसके ऊपर कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी कि जहां से ये माइन या फिर प्रोड्यूस किया गया है वो कंट्री का नाम लिखा जरूरी होता है। यानी कि दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये माइन कहीं और हुआ होगा, रिफाइन कहीं और हुआ होगा और स्टोर किसी दूसरी जगह हुआ होगा, लेकिन जहां पर इसे माइन किया गया है वो कंट्री ऑफ ओरिजिन वो बार और कॉइन के ऊपर लिखा होता है। और अगर ये मैक्सिको, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से हो तो यूएस वाले, जैसे कि ट्रंप बोल रहे हैं, इसके ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये जो 4 महत्वपूर्ण कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं वो गोल्ड सिल्वर की ट्रेडिंग को किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं, चलो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, इंटरनेशनल मार्केट में और इंडिया के अंदर गोल्ड सिल्वर के फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है। बहुत सारे बड़े बुलियन बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसी तरह से गोल्ड सिल्वर के प्रोड्यूसर्स, माइनर्स, डीलर्स, होलसेलर और प्रोसेसर गोल्ड सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट्स में ज्यादातर समय बिकवाली करते हैं। और उसका रीजन ये है कि वो अपने फिजिकल गोल्ड सिल्वर को हेज करना चाहते हैं या फिर फिजिकल मार्केट के मुकाबले अगले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्यूचर में जो प्रीमियम चल रहा है उसे वो अर्न करना चाहते हैं, यानी कि कमाना चाहते हैं।
आप सबको पता है कि अगर आप गोल्ड सिल्वर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिकवाली करते हो तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने के लिए एक तो उसे फिर से एक बार बाय बैक करना पड़ता है, यानी कि आपको गोल्ड सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ता है, या फिर आपको एक्सचेंज को डिलीवरी देनी पड़ती है, यानी कि गोल्ड सिल्वर की आपको डिलीवरी एक्सचेंज को देनी होती है और तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। तो दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट यही आता है कि अगर जनवरी 2025 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे और उसी दिन अगर वो टैरिफ लगा देंगे तो गोल्ड सिल्वर के बार्स उसी तरह से कॉइन्स की कीमतें अचानक से बढ़ सकती है और ये जो बुलियन बैंक्स और गोल्ड सिल्वर के प्रोड्यूसर्स, डीलर्स, प्रोसेसर प्रॉफिटेबल ट्रेड कर रहे हैं वो अचानक से लॉस में कन्वर्ट होना शुरू हो सकता है। चलो दोस्तों ये इकोनॉमिक्स को एक बार समझते हैं ताकि आपको पता चले मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ये जो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं ये गोल्ड सिल्वर की ट्रेडिंग के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में या फिर अमेरिका के अंदर किस तरह से इम्पैक्ट ला सकते हैं, चलो एक बार सिल्वर के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम मानते हैं कि सिल्वर की स्पॉट प्राइस यानी कि फिजिकल मार्केट की कीमत अभी $31 के पास है। उसी समय पर सिल्वर के फ्यूचर मार्केट की कीमत अभी $31.50 चल रही है। तो दोस्तों ये जो बड़े बुलियन बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, गोल्ड सिल्वर के प्रोड्यूसर से, माइनर से या फिर डीलर और होलसेलर है, ये फ्यूचर के अंदर बिकवाली करते हैं क्योंकि ये 50 सेंट का जो प्रीमियम है उसे वो कमाना चाहते हैं। सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट साइज है 5000 ट्राई आउंस और ये जो कीमतें हमने ली है उस हिसाब से उन्हें $2,50,000 का मुनाफा होना चाहिए। दोस्तों ये पिक्चर है टैरिफ लगाने से पहले। चलो अब देखते हैं टैरिफ लगाने के बाद क्या होता है। हमने सिल्वर की स्पॉट की और फ्यूचर की कीमत वही रखी है। अब हम मानते हैं ये जो 4 महत्वपूर्ण कंट्रीज है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैक्सिको और चाइना, इनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन ही 20% का टैरिफ लगा देते हैं और उस वजह से आप देख सकते हो फिजिकल मार्केट के अंदर इनकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है और उसी वजह से इन्होंने जो फ्यूचर मार्केट के अंदर बिकवाली की है, ये ट्रेड जो पहले प्रॉफिटेबल हुआ करता था 20% टैरिफ की वजह से ये ट्रेड लॉस मेकिंग हो जाता है और इन्हें $28,50,000 का लॉस हो सकता है। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो अगर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दिन ये 4 महत्वपूर्ण कंट्रीज के ऊपर अगर टैरिफ लगाते हैं तो बुलियन बैंक्स, गोल्ड सिल्वर के प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, प्रोसेसर, इन्होंने जो गोल्ड सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट्स में बिकवाली की है ये प्रॉफिटेबल से लॉस मेकिंग में आ सकते हैं। और दोस्तों अगर ये टैरिफ लगाते हैं तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर के मार्केट में एक बहुत ही बड़ी हलचल डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद हो सकती है और इन्हें अपने शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मजबूरन क्लोज करने पड़ेंगे जिसका गोल्ड सिल्वर की कीमतों के ऊपर एक बड़ा असर भी आ सकता है और ये बड़ा असर शायद पॉजिटिव ही हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या सच में प्रेसिडेंट बनने के बाद इन 4 महत्वपूर्ण कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाते हैं कि नहीं, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये टैरिफ लगाते हैं तो गोल्ड सिल्वर की ट्रेडिंग के ऊपर एक ये बड़ा असर आ सकता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं संभावनाओं की, ना कि कंफर्मेशन की और श्योरिटी की, तो ये बात को भी कृपया ध्यान में रखें। वीडियो के अंदर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि टैरिफ की वजह से फिजिकल मार्केट के गोल्ड की वैल्यूएशन बढ़ी है। दोस्तों एक्चुअल में मैं वहाँ पर कॉस्टिंग बोलना चाहता था और गलती से मेरे मुंह से वैल्यूएशन निकल गया क्योंकि गोल्ड को खरीदारी की कीमत 20% टैरिफ की वजह से बढ़ जाएगी, यानी कि कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, ना कि वैल्यूएशन।